नमस्कार दोस्तों। हम बात करते हैं घर की कि घर कैसा होना चाहिए। प्राय ये देखने को मिलता है कि लोग घर तो बनवाते हैं और घर में बहुत अधिक धन भी खर्च कर देते हैं और छोटी छोटी बात का भी ख्याल रखते हैं कि घर के पर्दे कैसे होने चाहिए, घर की चेयर कैसे होनी चाहिए, डाइनिंग टेबल कैसी होनी चाहिए। इन सब बातों का विशेष ध्यान दिया जाता है। लेकिन अगर घर के भीतर जब हम प्रवेश करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि घर में अगर 5 सदस्य हैं तो उनका आपस में कोई तालमेल नहीं होता है और आपस में वो एक दूसरे की बात को महत्व नहीं देते हैं और एक दूसरे की बात के साथ साथ वो एक दूसरे को भी महत्व नहीं देते हैं और उनका जीवन बहुत ही अस्त व्यस्त देखा जाता है। ना उनका सोने का कोई टाइमिंग फिक्स होता है, ना उठने का कोई टाइमिंग फिक्स होता है और ना खाने का कोई टाइमिंग फिक्स होता है। वो क्या खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, उनकी दिनचर्या बहुत ही अस्त व्यस्त देखी जाती है और जिसकी वजह से वो बहुत जल्दी जल्दी बीमार भी पड़ते हैं। तो ऐसा घरों में देखा जाता है। लेकिन मेरा मानना है कि घर घर वो होता है जिस घर में बड़े बुजुर्गों का सम्मान होता है, जिस घर में भोजन जब बनता है तो सबसे पहले बड़े बुजुर्गों को ही भोजन दिया जाता है, जिससे जो हमारी संतान होती है वो हमसे कुछ सीखती है, मतलब हमसे अच्छी प्रेरणा लेती है और वो अपने लिए भी उत्तम मार्ग बनाती है और उस घर के लोग और ये भी देखा जाता है कि आजकल के जो लोग होते हैं घर तो बहुत सुंदर बनवाते हैं लेकिन बहुत ही आलसी प्रवृत्ति के होते हैं। अपने छोटे छोटे कार्य के लिए कार्य को करने में भी वो आलसपन दिखाते हैं। जैसे अगर वो खाना भी खाए तो उनको प्लेट स्वयं न रखने की बजाय वो जहाँ खाते हैं वहीं रख के चल देते हैं, लेकिन इसको एक अच्छी आदत नहीं मानी गई है। और ये भी देखने को मिलता है कि घर का एक सदस्य कार्य कर रहा है और बाकी सदस्य रेस्ट कर रहे हैं। ये भी एक अच्छा व्यवहार नहीं माना जाता है। अगर हम सब मिलकर किसी कार्य को करते हैं तो वह कार्य जल्दी हो जाता है, शीघ्र हो जाता है और एक दूसरे के प्रति प्रेम भी बना रहता है, आदर सम्मान भी बना रहता है। लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता है। घर का एक सदस्य होता है जो सारा दिन कार्य करता है, बाकी सदस्य इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते उस चीज को और जिसकी वजह से घर के अंदर तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो जाती है। तो मुझे लगता है कि हमें जो भी कार्य करना चाहिए हमें मिलजुल के करना चाहिए और अगर हम दूसरों पे दया करेंगे तो दूसरा भी हम पे दया करेगा। और घर भी वही होता है जिन घरों में आपसी तालमेल हो, एक दूसरे के प्रति प्रेम हो, त्याग की भावना हो, समर्पण भाव हो, उसे ही घर कहते हैं। ना कि घर वो होता है जहाँ पे सुंदर आप शीश महल बनवा लो लेकिन पता चला कि आपके घर में झगड़े हो रहे हैं, आपके घर में आपसी तालमेल नहीं है, बच्चों के प्रति प्रेम नहीं है, बड़े बुजुर्गों के प्रति आदर सम्मान नहीं है और पत्नी पति को कोस रही है, पति पत्नी को कोस रहा है, तो वो घर नहीं, उसको घर नहीं कहते हैं। घर तो वो होता है जिसमें मीठी वाणी बोली जाती हो, एक दूसरे के प्रति प्रेम पूर्वक वचन बोले जाते हो, वाणी बोली जाती हो, शब्द बोले जाते हो, जिससे एक दूसरे के मन में प्रसन्नता आती हो और ईश्वर की उपासना होती हो। हाँ, और अतिथि जो हमारे साधु संत हैं, जो हमारे अतिथिगण हैं, उनका भी हम आदर सम्मान करते हो, तो ऐसे घर को ही पवित्र और अच्छा माना जाता है और ईश्वर भी उसी घरों में प्रवेश करते हैं। नमस्कार।